नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। यानी इस सेगमेंट में या इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं वेरियस एग्जामिनेशंस में। तो ये सभी क्वेश्चंस की जो जानकारी जो हमने आपको सामने बताया है, जैसे कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इम्प्योर कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय व्हाट, वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट। तो ये सब क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको जो लेटेस्ट वीडियो है उनकी जानकारी आएगी और आप जो लेटेस्ट क्वेश्चन है या जो एमसीक्यूज है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एग्जामिनेशन भी क्रैक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयन। तो व्हाट इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयन, ये क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको गैस करना है। और इसका करेक्ट आंसर है व्हाट आयन। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, यानी वाटर गैस कौन से कंपाउंड्स का मिक्सचर है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन बियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मन सिल्वर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स इज एन एलॉय ऑफ, यानी जो जर्मन सिल्वर होता है यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज होता है वो कौन से धातु का ये मिश्रण है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर है कॉपर सिल्वर निकल, कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम, कॉपर निकल एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका आपको गैस करना है और इसका करेक्ट आंसर है कॉपर जिंक एंड निकल। व्हाट इज द रोल ऑफ अ पॉजिटिव कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट का एक केमिकल रिएक्शन में क्या रोल होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमने दिए गए हैं, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड है इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स, इट प्रोवाइड्स बेटर प्योरिटी टू द ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है आपको गैस करना है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइएगा। और इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इम्प्योर कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय, यानी इम्प्योर जो कैम्फर होता है किससे प्यूरिफाई होता है, कौन से प्रोसेस से प्यूरिफाई होता है। ऑप्शन है सब्लिमेशन, ए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपको गैस करना है और इसका करेक्ट आंसर है सब्लिमेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरीन हैज +1 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कौन से रिएक्शन में फॉलोइंग क्लोरीन हैज +1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिंक क्लोराइड, क्लोरीन, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड। और इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपको गेस करना है और करेक्ट आंसर है हाइपोक्लोरस एसिड। वॉशिंग सोडा इज अ कॉमन नेम फॉर, यानी वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपको गैस करना है और इसका करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय एडिशन ऑफ, यानी जो परमानेंट हार्डनेस होता है पानी का वो उसको हम स्मूथ कैसा कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा क्या ऐड करना पड़ेगा पानी में, उसके ऑप्शंस है सोडियम कार्बोनेट, एलम, पोटेशियम परमैंगनेट और लाइम। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है आपको गैस करना है और इसका करेक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम ऑफ विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूरॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है और इसका करेक्ट आंसर है 4। द एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ, यानी एयर कौन से चीज का एग्जाम्पल है। द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द गैस, द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन द गैस और द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन द गैस और द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन द सॉलिड। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन द गैस। NaHCO3 is a chemical formula for,
यानी NaHCO3, ये केमिकल फॉर्मूला कौन सी चीज का है? बोरेक्स, विनेगर, लाइम या बेकिंग सोडा। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है, और इसका करेक्ट आंसर है बेकिंग सोडा। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर जॉइंड इन बकमिनिस्टर्स फुलरेंस? तो कितने कार्बन जॉइंट होते हैं बकमिनिस्टर्स फुलरिन में? ऑप्शन है 30, 90, 60, 120। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर गैस करना है, और इसका करेक्ट आंसर है 120, ऑप्शन है डी। Dash is a drug for a substance that makes you feel relaxed and make your body work and react more slowly। यानी जो ड्रग है जो आपके बॉडी को रिलैक्स करता है एंड और आपके जो बॉडी को जो रिएक्शन होता है वो स्लो कर देता है। कौन सा ड्रग है वो? ऑप्शन है एंटीडोट, एनाल्जेसिक, एंटीहिस्टामाइन और डिप्रेसेंट। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है, और इसका करेक्ट आंसर है डिप्रेसेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर? यानी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर कौन से रेज में होता है? ऑप्शन है अल्फा रे, सेकंड ऑप्शन है गामा रे, थर्ड ऑप्शन है बीटा रे, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है, और इसका करेक्ट आंसर है गामा रेस। अल्फा पार्टिकल्स आर, उसमें ऑप्शन है ट्वाइस द मास ऑफ बीटा पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियाई, लोअर इन आयोनाइजिंग पावर एज कम्पेयर टू गामा रेस। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है, और इसका करेक्ट आंसर है सी, जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियाई। द कलर ऑफ द ओशन अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ सन्स रे फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या कहा जाता है? व्हेन द ओशन अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन, या वो जो प्रोसेस है वो किसके कारण होती है? तो उसका ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। तो कौन से इफेक्ट के वजह से होता है आपको बताना है, और इसका करेक्ट आंसर है स्कैटरिंग। हीटिंग सोडियम क्लोराइड विथ अमोनियम क्लोराइड इन अ टेस्ट ट्यूब इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोबेरिक सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है, और इसका करेक्ट आंसर है ओपन सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज मोस्ट यूज्ड इन ऑर्गेनिक क्वांटिटीज? तो सबसे ज्यादा एनर्जी ऑर्गेनिक क्वांटिटीज में कहा कौन से इसमें एनर्जी मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोलर एनर्जी। इफ द पीएच वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट विल बी कंसिडर्ड एज, यानी पीएच वैल्यू अगर किसी सब्सटेंस का 7 से कम है तो उसको क्या कंसिडर किया जाता है? तो ऑप्शन है न्यूट्रल, बेस, एसिड और आयन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको गेस करना है, और इसका करेक्ट आंसर है एसिड। व्हाट हैपन्स इन ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट? यानी सेम एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या होता है? ऑप्शन है डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको गेस करना है, और इसका करेक्ट आंसर है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड? यानी इसका आंसर क्या है आपको गेस करना है। आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम सिट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। विच इज द यूनिट ऑफ क्यूरी? यानी क्यूरी का यूनिट क्या है? ऑप्शन से रेडियो एक्टिविटी, एनर्जी ऑफ गामा रेस, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेस, वर्क फंक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको गेस करना है, और इसका करेक्ट आंसर है रेडियो एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज नॉन मेटालिक? तो कौन सा फ्लूइड है जो नॉन मेटालिक है? ऑप्शन से मेर्कुरी, अल्कोहल, वाटर और ब्रोमीन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको गैस करना है, और इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। इस गैस गिवन विथ ऑक्सीजन पेशेंट्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम? तो कौन सा गैस है जो ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है जो इन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है? ऑप्शंस है हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, क्रिप्टॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीलियम। व्हाट इज कार्बन? इसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं नॉन मेटल्स, मेटल्स, मेटालॉइड्स, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है, और इसका करेक्ट आंसर है
नॉन मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म एमलगम, तो ऐसा कौन सा मेटल है जो एमलगम फॉर्म नहीं करता? उसके ऑप्शंस है जिंक, आयरन, मैग्नीज और कॉपर। करेक्ट आंसर आपको गैस करना है और इसका करेक्ट आंसर है आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओहम कंडक्टर, तो इसके ऑप्शन है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन और सिल्वर। करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है और इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर। विच ऑफ द व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज, यानी क्वार्ट्ज का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है और इसका करेक्ट आंसर है सोडियम सिलिकेट। विच ऑफ द गिवन मेटल कैनॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग स्मेल्टिंग, जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है उसे कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है? उसके ऑप्शन है Fe, Al, जिंक और Pb। तो इसका करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम, Ai। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? बायोफ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर पावर और विंड पावर। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको गेस करना है और वो है विंड पावर। विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन यूनिवर्स, यानी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा एलिमेंट यूनिवर्स में प्रेजेंट है? ऑप्शन है हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको गेस करना है और इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। और बायोकेमिकल कंपाउंड इज, यानी बायोकेमिकल कंपाउंड क्या है? मिनरल बेस्ड कंपाउंड फॉर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, सल्फर बेस्ड कंपाउंड found in living things, a carbon based compound found in living things and hydrogen based compound found in living things। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको गेस करना है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग्स। टेरलिन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड विच एसिड, तो टेरलिन जो है इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड विच एसिड, तो ऑप्शन से बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, थैलिक एसिड और टेरिफेलेटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको गैस करना है और करेक्ट आंसर है टेरिफेलेटिक एसिड। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर की है इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और ऐसी वीडियोस की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जो लेटेस्ट वीडियोस है उनकी जानकारी या नोटिफिकेशंस आएंगे, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे और जो लेटेस्ट वीडियो है उनसे आप वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।